बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। चलते हैं रैम एमरजेंसा के हवाले से। आपके बहुत सारे सवालात आ रहे थे, काफी सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके सवालात थे वो सवालात और उनका जवाब भी साथ साथ देता जाऊं। आपको एक चीज ये याद है कि रैम एमरजेंसा का जो दुमानदा है वो 30 अप्रैल तक होता रहेगा। तो इसके साथ इसकी थोड़ी तफसील देखते हैं। शुक्रिया रफाकत अली साहब। रैम एमरजेंसा की तफसील सबसे पहले जो ये सवाल फर्ज करें कि रैम एमरजेंसा बोनस कितने महीने का मिलेगा, तो जवाब है रैम एमरजेंसा बोनस 3 किस्तें मिलेंगी, यानी मार्च, अप्रैल और मई की। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जवाब है इटली में रिहायशी अफराद, खानदान, वो लोग जो के अपना दिस कोल या नास्पी ले रहे थे लेकिन उनकी फरवरी 2021 में खत्म हो गई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनको फैमिली के फर्द के हिसाब से 400 यूरो और ज्यादा फैमिली के होंगे उसके अफराद, तो उसको ज्यादा यानी 832 यूरो तक ये मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं, किस तरह मालूम होगा कि आपकी दरखास्त कबूल हुई है या नहीं हुई? तो जवाब इसका यह है कि आप अपनी स्पीड आईडी के जरिए इंप्स की वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्टे प्रेजेंटाते वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहां जाकर फाशिकोलो प्रेविडेंशियाले में जाकर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे। अगर आपकी दरखास्त जो है वो प्रोसेस में है या आपकी दरखास्त रिस्पिंता यानी रिजेक्ट हो गई है या आपकी दरखास्त अकोलता यानी एक्सेप्ट हो गई है, इस तरह आप देख सकते हैं। रैम एमरजेंसा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कब से ये बोनस मिलना शुरू होगा? तो इसका जवाब है कि इंप्स के एक मैसेज के जरिए जो बताया गया है 15 मई से ये बोनस मिलना शुरू हो जाएगा और इस तरह 15 मई, 15 जून और 15 जुलाई तक ये तीनों किस्तें मुमकिन हद तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इससे 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, जो डेटें हैं यही बताई गई हैं। और इससे अगला सवाल लेते हैं कि अगर कोई काम कर रहा हो तो क्या वो भी रैम एमरजेंसा बोनस अप्लाई कर सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर इसका रेडितो जो है वो रेडितो फैमिलियारे जो है वो 2021 के कोटे के मुताबिक जो उसका फैमिलियारे रेडितो का कोटा है उससे वो कम हो, तो उसने काम यानी बहुत कम किया हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगला सवाल है, अगर किसी को रेडितो दी चितादिनांजा मिल रहा हो तो क्या वो रैम एमरजेंसा अप्लाई कर सकता है? जवाब है नहीं, बल्कि अगर किसी को पेंशन भी मिल रही हो या किसी ने बोनस टूरिज्म अप्लाई किया हो या किसी ने पेंशन और इसके साथ या किसी ने बोनस ताजो नाले अप्लाई किया हो या उसके साथ स्पेक्टाकुलो में काम करने वाले जो हैं उन्होंने ये बोनस अप्लाई किया हो या स्पोर्ट्स का बोनस अप्लाई किया हो, तो ये लोग जो हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। जी, उसके बाद सवाल लेते हैं रैम एमरजेंसा के हवाले से कि जो लोग नास्पी ले रहे हैं, डिसोकुपासियोने ले रहे हैं, क्या वो बोनस रैम एमरजेंसा अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है सारे लोग नहीं, लेकिन सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो नास्पी ले रहे हैं या यानी रैम एमरजेंसा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि आर्टिकल 12 डिक्रेतो सोस्टेनियो चिरकोलारे 61 के कानून के तहत अगर आप पूरा उतरते हैं, ये आप आपके ऑफिस से पूछेंगे या CGL के ऑफिस से पूछेंगे तो वहां से वो आपको बता देंगे कि अगर आप डिसोकुपासियोने ले रहे हैं और आप रैम एमरजेंसा का दुमानदा करने जा रहे हैं, तो अगर आप आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 डिक्रेतो सोस्टेनियो चिरकोलारे 61 की शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आप भी कर सकते हैं।